कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में जितनी संपत्ति अर्जित करता है, चाहे वह जायज़ तरीके से हो या नाजायज़ तरीके से हो, क्या वह उस संपत्ति से अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? अगर आप ऊपरी दृष्टि से, ऊपरी नज़र से अगर आप देखेंगे तो कहेगा क्यों नहीं कर सकता है। अगर मानते हैं हमारे पास 5 अरब रुपया हो, 10 अरब रुपया हो, तो क्यों नहीं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन आप आवश्यकताओं को देखें। हमको शिक्षा की आवश्यकता है। हम व्यक्तिगत स्तर पर कितना दूर तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षक रख सकते हैं अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए। हमें चिकित्सा की आवश्यकता है। हम कितना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कितना इक्विपमेंट बना सकते हैं। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जितना मेडिकल एपरेटस है, वो कोई भी एपरेटस यहाँ इंडिया में बनाने की व्यवस्था नहीं है, जबकि इतना बड़ा सामाजिक संगठन है। देश के स्तर पर बहुत सारा इक्विपमेंट है जो कि हम लोग विदेशों से मंगाते हैं। युद्ध की ही बात होती है तो कितना युद्धक विमान देखिए हम लोग बना पा रहे हैं आज तक। फ्रांस से खरीदते हैं। इतना छोटा सा देश है और वह बनाता है हमको युद्धक विमान और हम उसको खरीदते हैं। तो ये युद्ध की आवश्यकता हो सकती है, दवाई की आवश्यकता हो सकती है, स्कूल की आवश्यकता हो सकती है, खाने पीने की सामग्री की बात करें, कितनों पैसा हो जाएगा। आप व्यक्तिगत स्तर से आप उसको संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सब उदाहरण देने का क्या मतलब है? समाज सबसे महत्वपूर्ण चीज है और समाज के बीच में एक सम्यक व्यवस्था बहुत आवश्यक है। और यह कोई परमानेंट नहीं होता है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था जब उलट करके आप देखें हिस्ट्री को, जो कोई व्यवस्था बना दिया, क्या वह परमानेंट होता है? परमानेंट नहीं होता है, वह बदलते रहता है। लोग खड़े होते हैं, जो जो असुविधा होती है उसको बदलता है। अब वो बदलना अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो उसको विकास कहते हैं, और वह बदलना अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो उसको विनाश कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें, अभी चल रहा है जितना युद्ध पृथ्वी पर देखें, ये क्या है? बहुत ही भयावह स्थिति है। लोगों से जब मिलता हूं तब लोग इतनी लापरवाही से और इतना अभद्र तरीके से कुछ आदमी मिलते हैं जो हम क्या बात करें। कल ही एक आदमी से बात करने गए थे तो कहे कि जो हमको फुर्सत कहाँ है, हमको फुर्सत नहीं है, हम फलाने जगह पर हैं, हम समय नहीं दे पाएंगे, और बेकार का आप अपना भी समय नष्ट न करें और हमारा भी समय नष्ट करें। तुरंत मोबाइल काट दिए। कितना स्टैंडर्ड का आदमी है, कितनी संपत्ति है, और जिस संपत्ति के कारण ये अहंकार उनके मन में बैठा हुआ है। और ये बहुत ही, ये सब क्या माइंड वॉश की आवश्यकता है। कई बार ये बात हम कहे हैं कि जब तक एक स्टेज कहीं पर नहीं बनता है तब तक वो हम क्या चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, वो स्टेज पर से ये पब्लिकेशन हो, लोग इसको जाने, उसके साथ साथ काम हो। चिंतन, मानसिक चिंतन के साथ साथ वही तो सब कुछ कर देगा, वही अर्थ की व्यवस्था कर देगा, वही जितने सारे चीज़ों की बात है उसकी व्यवस्था। बहुत सारा चीज़ है, केवल प्रॉपर अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है। प्रकृति तो हमारा ईश्वर है, हम प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति हमारी चिंता करती है, लेकिन हमारा सारा कष्ट है कि प्रकृति में हमारा दखलंदाजी। हम प्रकृति के अनुरूप या प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। किसको नहीं पता है जंगल काटने से इकोसिस्टम में क्या बैलेंस या इम्बैलेंस आएगा, अब फिर भी उसको लोग कर रहा है। और सबसे ताज्जुब की बात है, एक दिन हम सोच रहे थे कि पूरे पृथ्वी का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वह 1% भी नहीं है, और हजारों साल से लोग संपत्ति उत्पादन में लगा हुआ है, लेकिन आदमियों की आवश्यकताओं को सैचुरेट या संतृप्त नहीं कर पाया। क्या कारण है? ये वही हाल होता है, वो जो स्नैक एंड लेडर वाला कहानी खेल होता है, वो ठीक 99 पर पहुंचता है, उसको खा जाता है, फिर वो 0 पर आ जाता है और फिर वो शुरू करता है। ये विचित्र मानसिकता है। आदमी का दिमाग इतना विकृत है, माने किसी लेवल पर, जो
कहना, वर्णन करना उसका बहुत मुश्किल है। आए, इन सारी चीज़ों का समाधान हमने सोचा है। माय न्यू सोशल सिस्टम, रोज ये बात कहते हैं, इसी चैनल पर है, इसको आप रोज देखें और जरूर व्यक्तिगत रूप से ये अपने आप को बचाने के लिए, समाज को बचाने का यथासंभव अपने हिस्सेदारी को जरूर निर्वहन करें। इतना दायित्व अनिवार्य महसूस करें कि ये मेरा दायित्व है, और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।